हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्टडी विद रोहित में। साथियों, आज के इस वीडियो में संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। साथियों, इस वीडियो में मैंने डीपीएसपी के उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो अक्सर कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का उल्लेख है? बताएंगे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी दोस्तों एग्जाम हो, आपके सभी एग्जाम के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। क्वेश्चन 2 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। बताएंगे साथियों कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, सोवियत संघ से या फिर फ्रांस से? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न में एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 4 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों आर्टिकल 36 से 51 में, आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का संगठन भारतीय संविधान के डैश के तहत दिया गया है। बताएंगे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? बताएंगे साथियों कि नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकहितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है? बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान में लोकहितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निर्देशक सिद्धांत है? बताएंगे दोस्तों कि इनमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत का संगठन ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। और दोस्तों इसका उल्लेख किस में है? तो आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? बताएंगे साथियों कि नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो चलिए इसे अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया गया है? बताएंगे साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी दोस्तों समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी, इन तीनों भागों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बांटा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? बताएंगे साथियों कि किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंतिम प्रश्न था। दोस्तों अगली क्लास में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आप इन प्रश्नों का आंसर कमेंट में बताना चाहते हो तो इनका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में दोस्तों मूल कर्तव्य को हम देखेंगे। लगभग दोस्तों 25 से 30 प्रश्न मूल कर्तव्य के महत्वपूर्ण 25 से 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों कोई भी मैं वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।